निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज हमें एक ब्लडबाथ देखने को मिला, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया? इसके क्या मेजर कारण हैं? इसके अलावा इसमें 3% से ज़्यादा की रिकवरी भी देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? तो आइए हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, ये मिंट का आर्टिकल है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स की हम बात करें तो आज सुबह करीब 6.5% से ज़्यादा डाउन था। तो इसका एक मेजर रीज़न है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यानी एडीआर के जो इन्फोसिस एंड विप्रो के स्टॉक हैं वो कल यानी थर्सडे के दिन 10% से ज़्यादा गिर गए थे। इसका रीज़न है एसेंशियल कंपनी। ये एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड आईटी कंपनी है जिसका स्टॉक 17% से ज़्यादा गिर गया। तो इसका रीज़न ये था कि इनकी रेवेन्यू फोरकास्ट में ग्रोथ 3 to 4% रही, जो कि पहले 3 to 5% का अनुमान लगाया जा रहा था। इसके अलावा इनके फोर्थ क्वार्टरली रिजल्ट भी आए थे जहाँ पर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ये रहा था। इन्होंने फ़िलहाल 2% का बुकिंग डिक्लाइन दिखा है ईयर ऑन ईयर पर, वहीं पर रेवेन्यू इनका सिर्फ 6% से ज़्यादा बढ़ा था। तो ये इसके लिए मेजर डाउन रहा। ये दोस्तों एसेंशियल कंपनी का चार्ट है जो कल थर्सडे के दिन यूएस मार्केट में 18% के करीब गिर गया था। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसने मैक्सिमम टाइम में अपने काफ़ी शानदार और मल्टी बैगर रिटर्न दिए, जहाँ पे फ़िलहाल अभी ये स्टॉक हमें एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो टीसीएस के एनालिसिस से हम शुरुआत करते हैं। तो टीसीएस में हम देखें तो 2260 रुपीज़ के आसपास इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था, जहाँ से स्टॉक काफ़ी बार नीचे गिर चुका था। लेकिन अभी ये जो रेजिस्टेंस है यही सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और अभी टीसीएस में इसका ब्रेकडाउन हुआ है। इसका अगर सपोर्ट हम देखें तो करीब 2000 रुपये का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रह सकता है, वो इसका एक मेजर सपोर्ट बना रहेगा। वहीं हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखें तो टॉप टू बॉटम अभी भी टीसीएस एक डाउन ट्रेंड में लगा हुआ है, जो कि फ़िलहाल आगे अपने लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख सकता है। तो अब हम इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। तो इन्फोसिस करीबन 2000 रुपये के आसपास इसने एज अ काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाया था, जहाँ से स्टॉक रिजेक्शन ले चुका है। वहीं पर इसका एक मेजर सपोर्ट बना हुआ था करीब 1200 रुपये के आसपास, जिसको अभी इसने फ़िलहाल ब्रेकडाउन दिया है। अगर इसके हम सपोर्ट की बात करें तो हमें एक ये रेंज देखने को मिलता है, जो कि इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये इसके लिए रेंज एक मेजर सपोर्ट का काम करेगी, जहाँ से स्टॉक पहले भी सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा चुका है। इसके अलावा थोड़ा और नेगेटिव में देखा जाए तो 975 एक इसका और भी बड़ा सपोर्ट रहेगा। एचसीएल भी आईटी की एक मेजर कंपनी रही है, जहाँ पर इस स्टॉक 2020 के लो से हमें इस ट्रेंड लाइन पर काफ़ी बार सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है। तो इस स्टॉक ने करीब यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। यहाँ पर इसने अभी फ़िलहाल इसका ब्रेकडाउन दिया है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट किया एंड अगेन अपना डाउन ट्रेंड जारी रखा। इसका अगर हम सपोर्ट देखें तो इसी लेवल के आसपास हमें करीब 1140 के आसपास इसका सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और नेगेटिव में हम देखा जाए तो 1000 रुपये के आसपास भी करीब इसका एक मेजर सपोर्ट रहेगा। तो ये था दोस्तों एचसीएल का एनालिसिस। अजीम प्रेम जी की कंपनी विप्रो की बात कर लेते हैं। तो विप्रो में हमें ये रेंज देखने को मिलती है, जहाँ पे स्टॉक 2 से 3 बार अपना सपोर्ट एंड बॉटम बना चुका है। तो ये फ़िलहाल वो रेंज है जहाँ पे स्टॉक अभी आ चुका है 180 के आसपास। इसकी एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें तो स्टॉक अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न पर है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन से स्टॉक 2 से 3 बार रिजेक्शन फेस कर चुका है। इसके अलावा बुरे से बुरे में अगर हम इसके नीचे की तरफ और टारगेट देखें सपोर्ट लेवल, तो 150 रुपये के आसपास हमें करीब इसके सपोर्ट लेवल और देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्टॉक और भी डिक्लाइन होने पर बिल्कुल नीचे आ सकता है। टेक महिंद्रा का एनालिसिस करें तो टेक महिंद्रा हमें इस ट्रेंड लाइन पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जो कि करीब 8 से 10 बार इस पर इसने सपोर्ट लिया है। वहीं पर इसका एक मेजर रेजिस्टेंस 1830 रुपये के आसपास बना हुआ है, जहाँ से स्टॉक 2 से 3 बार रिजेक्शन फेस कर चुका है। अभी फ़िलहाल स्टॉक इस ट्रेजेक्ट्री में फंसा हुआ है, जहाँ पे स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ये था दोस्तों टेक महिंद्रा का टेक्निकल एनालिसिस। एलटीआई माइंट्री का डिस्कशन कर लेते हैं। तो एलटीआई माइंट्री में हमें करीब 4000 रुपये के आसपास इसकी एक रेंज देखने को मिल रही है, जहाँ से स्टॉक करीब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। फ़िलहाल ये अभी इसी रेंज में है।
इसका हाई देखें तो 6,500 रुपीज़ के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड 7,500 रुपीज़ के आसपास भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। वहीं पर इसके पास्ट में जाएं हम तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल रेंज में इसने काफ़ी टाइम तक कंसल्टेशन किया था एक बड़ी रैली देने के बाद। इसके ब्रेकआउट पर हमें अगेन बड़ी रैली देखने को मिली। फिर स्टॉक 2021 में सेम इसी तरह के कंसल्टेशन में फंसा था। अभी फ़िलहाल पिछले 5 ईयर का देखें तो स्टॉक ने सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी टाइम से इसमें कंसल्टेशन कर रहा है। अब देखना ये है कि आगे इस कंसल्टेशन के ब्रेकआउट पे ये कितनी बड़ी रैली दिखा सकता है हमें। और एकल की बात करें तो ये स्टॉक हमें एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पर है, जहाँ से स्टॉक 3 बार से ज़्यादा ऊपर की तरफ जा चुका है सपोर्ट लेकर। अगर फ़िलहाल हम देखें अभी तो ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, जो कि 9,670 रुपये का है, जहाँ से स्टॉक 1 बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। इसके अलावा अगर इसका हम मेजर सपोर्ट देखें तो करीब 8,900 रुपये के आसपास हमें इसका मेजर सपोर्ट देखने को मिलता है। परसिस्टेंट का डिस्कशन करें तो ये स्टॉक हमें एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, जहाँ से स्टॉक ने 3 बार सपोर्ट लिया था। इसके अलावा 6,500 रुपये के आसपास एज अ डबल टॉप पैटर्न भी बनाया। अब स्टॉक फ़िलहाल असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद इसका सपोर्ट हाई एंड देन ब्रेक डाउन दिया इसने, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर अगेन डाउन किया था। अभी फ़िलहाल स्टॉक इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो इसके हम अगर सपोर्ट देखें मेजर तो 4,600 रुपीज़ के आसपास हमें इसके एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। ये था दोस्तों परसिस्टेंट का एनालिसिस। कोफोर्ज में अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, जहाँ पर स्टॉक ने 4 बार सपोर्ट ले चुका है। इसके अलावा इसके अगर हम 2 और मेजर सपोर्ट देखें तो करीब 1,200 रुपये के आसपास एंड देन 1,350 के आसपास हमें एक मेजर सपोर्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट देखें तो स्टॉक करीबन 2,000 रुपये के आसपास से 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। ये इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा फ़िलहाल। तो ये था कोफोर्ज का एनालिसिस। एम्फसिस की हम बात करें तो एम्फसिस में हमें एक ये रेंज देखने को मिल रही है, जो कि इस रेंज के आसपास एम्फसिस ने काफ़ी बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया है। हालांकि हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिली ऊपर की तरफ, जो कि ये है, जहाँ पे स्टॉक डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरफ पेश हो रहा है, जहाँ पे इसकी रेंज घटती जा रही है और स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। सोनाटा सॉफ्टवेयर निफ्टी आईटी इंडेक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका डिस्कशन करना बिल्कुल बनता है। तो इसका चार्ट जेबीएम की याद दिलाता है हमें, जहाँ पर सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहे थे। तो सोनाटा की अगर हम बात करें तो अभी स्टॉक 296 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर इसने 226 के आसपास अपना एक मेजर सपोर्ट लिया था, जहाँ से स्टॉक 1 बार 2 बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर चुका है। फ़िलहाल हम इसको देखें अगर तो ट्रेंड तो नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। इसने पहले भी सेम ट्रेंड दिखाया है, जहाँ पर ये स्टॉक फ्लैग एंड पोल पैटर्न में बना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका फ्लैग रहा है पहले, और पोल का डिस्कस करें तो 2020 के लो से इसने अपना पोल बनाया। उसके बाद फ़िलहाल हमें सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ स्टॉक अपने हाई से करीब 250 रुपीज़ के आसपास आ गया है। ये इसकी ट्रेंड लाइन बनती है और ये इसका फ्लैग पूरा हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इसका अगर हम पोल देखा जाए तो यहाँ से लेके इसके हाई तक का ये इसका पोल बनता है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न में क्या रहता है, जो पोल की लेंथ रहती है वही इसका आगे के टारगेट होते हैं। तो जितने परसेंटेज में इसका पोल की लेंथ रहेगी वो उसके आगे के लॉन्ग टर्म के टारगेट के तौर पे हम देखेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड भी निफ्टी आईटी इंडेक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इस स्टॉक ने काफ़ी कमाल के रिटर्न दिए, जहाँ पे 300 रुपये का स्टॉक 1,500 रुपये का हाई लगा दिया था आईपीओ के बाद 1 साल में ही। वहीं पर इसकी हम बात करें अगर तो ऑल टाइम लो इसका करीब 310 रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पर आईपीओ के बाद थोड़ा ये स्टॉक नीचे की तरफ गया था, वही अब इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1,500 रुपये से करीब 350 रुपीज़ के आसपास ये इसकी ट्रेंड लाइन बनती है, जो कि इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही कंफर्म करती है। इसके अलावा स्टॉक ने यहाँ पर अपना बॉटम बनाने की कोशिश करी थी, जहाँ पर स्टॉक करीब 770 रुपीज़ के आसपास 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार
सपोर्ट ले चुका था, लेकिन ब्रेकडाउन देते इसने रिटेस्ट करा और अपना डाउन ट्रेंड जारी रखा। निफ्टी आईटी इंडेक्स का अगर हम डिस्कशन करें तो ये इंडेक्स हमें करीब 27,000 रुपये के आसपास अपनी एक रेंज बनाता हुआ दिख रहा है, जो कि ये इसकी एक रेंज है जहाँ पर इस इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो फिलहाल यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5वीं बार ये इंडेक्स हमें इस लेवल पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डाउन में अगर और देखें तो 24,000 एक और इसका एक मेजर बड़ा सपोर्ट रहेगा, जहाँ पर ये इंडेक्स हमें आता हुआ शायद देखने को मिल सकता है, अगर बुरे से बुरे कंडीशन हमें आगे भी देखने को मिलते हैं तो। निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने डे लो से डे हाई पर हमें करीब 3% की रिकवरी दिखा चुका है। ये रिकवरी दोस्तों हमें वैल्यू बाइंग की वजह से देखने को मिली है। ये था दोस्तों निफ्टी आईटी इंडेक्स का आज टेक्निकल एंड न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस। दोस्तों आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर और अपना टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस लगा कर करें। मैं कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देता हूँ। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।